बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान, प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी। आज आपको मैं बताऊंगा कि सांस फूलना और दिल की धड़कन ये क्या होती हैं, इनकी वजूहत क्या होती हैं और उसको कैसे ठीक किया जाता है। पहले तो सांस फूलना, ये ख्याल रख लें कि सांस जो हमारा फूलता है वो कब और किस एक्टिविटी पे होता है। एक आदमी जो ठीक ठाक चल फिर रहा है और अचानक उसका सांस फूलना शुरू हो जाए तो उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई वजूहत होती है। सांस फूलने की वजह मोस्टली यही है, या तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम है कि लंग्स का आपने स्मोकिंग की वजह से या किसी और वजह से या गर्दो गुबार की वजह से आपके फेफड़े सिकुड़ गए हैं, उनकी इलास्टिक ख़त्म हो गई है और आपको सांस चढ़ता है, या आप एस्थमेटिक है, दमा है आपको और आपको सांस चढ़ता है, या आप क्रॉनिक स्मोकर हैं जिसकी वजह से आपके लंग्स की इलास्टिसिटी ख़त्म हो रही है और आपको सांस चढ़, यानी फेफड़ों का नकारा होना, कम होना, सिकुड़ जाना, इसकी वजह से सांस चढ़ता है। ये तो फेफड़ों से ताल्लुक़ है। दूसरा, आप दिल की तरफ आ जाएँ। दिल सांस फूलना, जब आपके दिल को हार्ट अटैक हो या दिल कमज़ोर हो तो उसकी वजह से भी सांस आपका फूल सकता है। आपके अगर दिल में कोई डिफेक्ट्स हैं, आपके वैल्व्स तंग हैं या वैल्व लीक कर रहे हैं या पैदाशी तौर पे कुछ सुराख है तो उसकी वजह से भी सांस फूल सकता है। ये ज़ाहिर हमारे अमराज़ क़ल्ब आपको बताएगा कि आपका दिल कमज़ोर है, आपके दिल में वैल्व में कोई मसला है या आपके दिल में स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम है, जिसमें दिल में सुराख होना, जिसकी वजह से आपको सांस फूलता है। इसके अलावा चौथी चीज़ आपकी जो सांस फूलने की वजह है वो कि आपकी खून की कमी है या आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ों का टेस्ट है, इलाज है, मालिज आपको बताएगा क्या आपके सांस फूलने की वजह क्या है। लेकिन जो मैंने देखा है वो कॉमन एक सांस फूलने की एक और वजह भी है कि हमारे यहाँ लोग चलते नहीं हैं, ख़ासकर लेडीज़ थोड़ा सा तक काम करती हैं, जो इनकी बहुएँ आ गई, बेटियाँ बड़ी हो गई, वो काम करना छोड़ देते हैं, चलते नहीं हैं ना। एक कोई भी औरत जो चलेगी नहीं, बैठेगी, वो 2 कदम चलेगी तो उसको सांस चढ़ेगा। ये उस तरह है कि किसी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर दें, 6 महीने बाद निकालें तो वो नहीं चल सकता, गिर जाता है, डिगमगा जाता है। इंसानों को जब सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया एक कमरे में तो 3-4 माह 5 महीने बाद जब निकाला गया तो वो नहीं चल सके, डिगमगा रहे थे। तो आपके मसल बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और आपको 2 कदम भी आपसे नहीं चला जाता। तो ये मुख्तलिफ वजूहत हैं सांस चढ़ने की। जब भी आपको सांस चढ़े आप फ़ौरन अपने मालिज के पास जाएं, वो टेस्ट करके देखेगा कि लंग्स का कोई मसला है, दिल का कोई मसला है, खून की कमी है, गुर्दों का कोई मसला है, मोटापा है या न चलने की एक बीमारी है। न चलना भी एक बीमारी होती है, इसमें आप बैठे रहते हैं, आपका वज़न बढ़ जाता है, आपके पट्टे वीक हो जाते हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने जनरली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग इसको आपको बताया। एक जने बिठा लें कि आम बंदे को जब दिल का आर्जा हो, दिल की रगें तंग हो तो चलते हुए उसको दर्द होता है। लेकिन जो डायबिटिक्स होते हैं, शुगर वाले होते हैं, ख़ासकर इंसुलिन वाले शुगर वाले, उनको सांस चढ़ता है। तो ये उनको सांस चढ़ने की बीमारी एक अलामत हो सकती है आर्ज़ा क़ल्ब की। तो ये सब के सब आपका मालिज जो है, जो भी डॉक्टर है, आपका फिजिशियन है या कोई कार्डियोलॉजिस्ट है या कार्डियक सर्जन है, वो आपको देख के बताएगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और उसको कैसे हल किया जाए। अब मैं आता हूँ धड़कन तेज़ होना। हमारा नॉर्मल दिल जो चलता है उसकी एक रेंज होती है, 60 to 90 की रेंज है। बच्चों में दिल ज़्यादा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका 140-150 हार्ट रेट होता है। जो हमारी उम्र बढ़ती है तो ये स्टेबल हो जाता है बिटवीन 60 and 90। तो आपको धड़कन का तेज़ होना, इसकी भी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक धड़कन तेज़ होना तो सबसे पहली बात है दिल की, कि दिल में कोई पैदाशी तौर पर डिफेक्ट हो तो आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है। दिल के वैल्व हैं, 4 वैल्व हैं, वो तंग हों या लीक करें तो आपकी धड़कन तेज़ हो सकती है। आपको आर्ज़ा क़ल्ब हो और आप चलते हुए आपकी धड़कन तेज़ जाए या आपको घबराहट आए तो वो इस्कीमिया या एंजाइना या आर्ज़ा क़ल्ब की वो अलामात हो सकती हैं धड़कन तेज़। इसके अलावा दिल के अंदर एक केबल सिस्टम होता है जो दिल को रेगुलेट करता है, उसके रेट को, उसके रिदम को। वो केबल सिस्टम शॉर्ट हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, उसकी वजह से भी आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है। उसको हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं, ईपी स्टडी कहते हैं। वो हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट होता है ईपी स्पेशलिस्टों का, वो उसमें चेक करता है कि कहीं इसको वो तो नहीं। तो ये तो 4-5 मोटी मोटी वजह मैंने बता दी आपको धड़कन तेज़ होने की। इसके अलावा आपका और बड़ी वजूहत हैं। मिसाल के तौर पे खून की कमी हो तो आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा एक्टिव हो तो आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा कॉमन जो धड़कन तेज़ उन लोगों की होती है जो बैठे रहते हैं, इनएक्टिव होते हैं और अचानक कोई ऐसी खौफनाक किस्म की बात सुन लें, कोई धमाका सुन लें, कोई ख़बर ऐसी सुन लें जो कि उनकी मिजाज के मुताबिक ना हो, खुशी की खबर ना हो, उनकी धड़कन तेज़ हो जाती है। अचानक कोई खबर किसी का सुन लेना कि फ़लाने को फ़लाना हुआ, उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है। ये सब एक कमज़ोर जहन की और वीकनेस की अलामत है कि आप बैठे रहते हैं, आप चलते नहीं हैं।
जो लोग चलते हैं बहुत ज़्यादा, खासकर मैराथन वाले जो 40-40 मील चलते हैं, उनकी दिल की धड़कन कम होती है। तो चलने वाले बंदे की एक्सरसाइज, एथलीट की एक्सरसाइज करने वाले बंदों की धड़कन कम होती है। जो बैठे रहते हैं उनकी धड़कन ज़्यादा होती है। बट सांस का फूलना या धड़कन दोनों, कि जब भी किसी को ये नॉर्मल अलामात नहीं है, किसी को तो फ़ौरन अपने मालिज के पास जाएं, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, देख के बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।